ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਭੈਣੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬੱਚਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਅਮਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਹੱਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 ਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। 5ਵੇਂ ਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 5ਵੇਂ ਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਰਹੱਸ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੀਸਾ ਨਿकोलस ਦੇ ਵਿचार है कि आपके पास 2 तरह की भावनाएं होती है, अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं। आप दोनों के फ़र्क को जानते हैं, क्योंकि एक तरह की भावनाएं से आपको अच्छा महसूस होता है और दूसरी तरह की भावनाओं से आपको बुरा महसूस होता है। अवसाद, गुस्सा और दोष, अपराध बोध ऐसी भावनाएं जो आपको मशक्क़त महसूस नहीं कराती है, ये बुरी भावनाएं हैं। कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा। सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप किस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो बस खुद से ही ये पूछ लें कि ये कैसा महसूस कर रहा हूँ। आप दिन में ये सवाल कई बार पूछ सकते हैं कि ऐसा करके पर आप इस बारे में ज़्यादा जागरूक होंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके लिए ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि बुरा महसूस करते समय दिमाग में अच्छे विचार रखना असंभव होता है। यह बात तो नियम के खिलाफ होगी, क्योंकि आपके विचार की आपकी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ऐसे विचार सोच रहे हैं, तो आपको बुरा महसूस करा रहे हैं। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं कि आपकी भावनाएं आपको तत्काल बता देती है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप बुरी चीज़ों को आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करेगा कि बुरी चीज़ों की ज़्यादा तस्वीरें आपके जीवन में लाएगा, जिससे आपका बुरा महसूस करेंगे। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो और अपने विचारों को बदलने की, बेहतर महसूस करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं, तो आप दरअसल ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन में और ज़्यादा परिस्थितियाँ लाओ जिससे मुझे बुरा महसूस हो, उन्हें लाओ। ਅੱਗੇ ਲੀਸਾ ਨਿकोलस ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ कि इसका दूसरा पहलू ये है कि आपके पास अच्छे भाव और भावनाएं भी है। आपको इनके आने का पता चल जाता है, क्योंकि इनमें आपको अच्छा महसूस होता है। रोमांच, खुशी, कुशलता, प्रेम, काश, हम हर दिन आप यही महसूस कर रहे हैं। जब आप अच्छी भावनाओं का जश्न मनाते हैं, तो आप अपनी और ज़्यादा अच्छी भावनाओं और चीज़ों को आकर्षित करते हैं, जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है। इस करके ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਰੀਕਵੈਂਸੀ ਪਰ ਅੱਛਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਸਕੇ। ਬਾਬ ਡੈਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਨ ਹੈ। मैं इस वक्त अपनी ओर किसे आकर्षित कर रहा हूँ।
अब बताएं आप कैसा महसूस करते हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि ऐसा ही महसूस करते रहें। ऐसा महसूस करते वक्त नकारात्मक विचार सोचना असंभव है। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा महसूस इसलिए है क्योंकि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। देखिए, आप जीवन में जो चाहें पा सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है, सिर्फ एक पेच है। आपको ऐसा महसूस करना होगा। ज़रा सोचें, दरअसल आप यही तो चाहते हैं। निजम सचमुच आदर्श है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਮਾਰਸੀ ਸਮਾਰਫ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਾਰਸੀ ਸਮਾਰਫ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। वो कहना कि अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं तो आपकी इच्छाओं के अनुरूप है। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं तो जो आपकी इच्छाओं को विपरीत हैं। आकर्षण का नियम हर दिन हर पल काम कर रहा है। हम जो भी सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वह हमारे भविष्य का निर्माण हो रहा है, कर रहे हैं। अगर आप चिंतित या डरे हुए हैं तो आप अपने जीवन में ऐसी घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं जो आपको चिंतित करें और डराएं। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ कि अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं, आप सही रास्ते पर हैं और एक मशक्क़त फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं जो आपकी और ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित कर रही हैं, जिसमें आप ऐसा महसूस करेंगे। जब आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो उन पलों को जकड़ लें और उनका दोहन करें। ये जान लें कि ऐसा महसूस करते समय आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आइए अब एक कदम आगे चलें। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको यह संदेश दे रहा हो कि आप क्या सोच रहे हैं। इस करके असी जिहड़ा है ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਚੀਏ। ਜੈਕ ਕੈਨਫੀਲਡ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि हमारी भावनाएं हमें बात का फीडबैक देती है। वो कहता है कि हम यही रास्ते पर हैं या नहीं, हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। याद रखें, आपके विचार हर चीज़ का प्राथमिक कारण है। इसलिए जब आप किसी विचार को लगातार सोचते हैं तो ये तत्काल ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। अगर ये विचार चुंबक की तरह आपके समान फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाता है और जो कुछ पलों में भीतर ही आपकी भावनाओं के माध्यम से उस फ्रीक्वेंसी की रीडिंग आपको मिल जाती है। इसे दूसरे तरीके से कहे तो ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको यह बता देता है कि आप उस समय किस फ्रीक्वेंसी पर है। आपकी भावनाएं आपका फ्रीक्वेंसी फीडबैक मैकेनिज़्म है। जब आप ऐसा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड में जाने वाला संक्षेप बताता है कि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। इसी तरह जब आप बुरा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड में आने वाला संक्षेपण बताता है कि आप बुरे विचार सोच रहे हैं। अगर आप इस वक्त बुरा महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड में आने वाला संदेश दरअसल यह कह रहा है, चेतावनी, अपने विचारों को फौरन बदलो।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਦਲ ਲੈਣੇ ਆ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਬੁਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਦਲ ਲੈਣੀ ਆ ਵਿਚਾਰ। ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫਰੀਕਵੈਂਸੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਕਵੈਂਸੀ ਬਦਲੋ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਨ की ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫਰੀਕਵੈਂਸੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫੌਰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि अगली बार जब आप बुरा महसूस करें या कोई नकारात्मक भाव महसूस करें तो ब्रह्मांड द्वारा भेजे संकेत पर ध्यान दें। उस वक्त आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं और अपनी भलाई के रास्ते में खुद बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। अपने विचारों को बदलें और किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोचें। जब आपके ऐसा महसूस होने लगे तो आप जान लेंगे कि आप फ्रीक्वेंसी बदल कर नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं और ब्रह्मांड में बेहतर भावनाएं पहुंचा कर अपनी पुष्टि कर दी है। इस करके असी जिहड़ी है ऐसी पुष्टि सानू हो जाती है कि मैं हुण जिहड़े सही विचार है ये फ्रीक्वेंसी ते इस जिहड़ा है ब्रह्मांड दे विच छोड़ी है और वो मेरे वाकई मैनू सही रूप विच मेरे वल आएगी। तो साथियों ये सीगा अगला हिस्सा। कल फिर इस तो अगे 5वें भाग का अगला हिस्सा आपां फिर उस ते विचार जिहड़े उन्हां दे सुणांगे। ये विचार सुन के आपां अगे इस ते पूर्ण रूप विच जिहड़ा अपने आप नूं बदलना है, बदल के आपां उस भावनावां नूं अपना लेना है। ऐसे विचार जिहड़े आ होर बार बार नहीं मिलते हैं। असीं इस बारे सोचीए और बहुत वधिया विचार ने। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਹਾਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਦੀ ਸੀਕਰੇਟ ਰਹੱਸ, ਇਹ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆ ਵਧੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹ ਇਸੇ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 15-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।